नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राम पंचायत राज जादवपुर शुक्ल के वर्तमान सह भावी मुखिया प्रत्याशी सुबुकतारा खातून जी के पैतृक आवास पे। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए हैं फतेह आलम, ये उनके पति और प्रतिनिधि दोनों हैं। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके काम पे फतेह हासिल करने का राज, कि जो नाम है वही इनका काम भी है। ये स्पष्ट है, ये जनता कह रही है। तो आइए हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल के बारे में और आगामी चुनावी एजेंडे को। तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद मुखिया जी, अब तक आपने कितने कार्यों को धरातल पे उतारा है? नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय में है, जैसे नल जल, नली गली, ये दोनों चीज़ को, दोनों नहीं तीनों, नली गली में हो गया आपका नाला या छोटा छोटा पीसीसी प्लस नल जल। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री का पेंशन योजना था वो भी हमने अपने जवार मैंने पंचायत में जितने 60 वर्ष के उम्र वाले बूढ़े व्यक्ति थे उन सबको दिलवाया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वल भविष्य योजना वाला जो गैस का ये दिलवाए थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जितने गरीब हमारे यहाँ थे जो राशन कार्ड के जरिए उन लोगों को गैस मिला था, वो सबको मैं गैस भी दिलवाया हूँ। और अपने से जहाँ तक हुआ है लोगों को धार्मिक स्थल से लेके जो भी जैसे कि छठ में होता है, जितने छठ घाट हमारे पंचायत के अंदर है, 5 साल से मैं मुखिया हूँ और 5 साल से हर छठ घाट पे सेवा जारी रखता हूँ। जैसे उसका क्या कहते हैं, मिट्टी भराई, सफाई, रंगाई, पुताई, ये मैं बनावटी बात नहीं है, हमारी जनता का सुंदरीकरण। हाँ जी, ये जनता से आप जाके पूछ लीजिएगा, सर्वे किए होंगे तो आपको मालूम भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो उसके लिए पैसा मुझे सरकार द्वारा नहीं मिलती है। मेरा अपना एक सपना था कि जिस दिन मैं मुखिया हो जाऊंगा, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म को लेकर चलूंगा। जी जी, ये आज भी मैं उसको बरकरार रखा हूँ। आगे भी अगर जनता चाहेगी कि मैं फिर आपको मुखिया बनाऊँ तो उससे भी बढ़कर मैं जनता की सेवा में लगूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तमाम वादे कर रहे हैं कि मैंने हमने जनता के इस विकास पे खरा उतरा, जनता के लिए सारे विकास किया, गली नली और नल। तो क्या आपके 5 साल के विकास कार्य से जनता खुश है? ये तो आप अगर सर्वे किए होंगे तो मालूम होगा, और मैं अपने जुबान से कैसे कह दूं कि जनता खुश है। नहीं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने गाँवी दौरा किया, गाँवी दौरे में हमने जाना, लेकिन ये आपके माध्यम से जनता रूबरू होना चाहती है कि आपके विकास कार्य से जनता संतुष्ट है, आपके भावनाओं को जानना चाहती है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जनता फिर मुझे दोबारा लाएगी। कैसे आपको विश्वास है? इसलिए कि मैंने उस हिसाब से मैंने काम किया है। जी जी जी, और मुझे भरोसा है। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप जादवपुर शुक्ल पंचायत यानी कि अपने पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं 2021 के चुनाव को लेकर? मैं यही कहूँगा जनता से कि 5 साल का कार्यकाल अगर मेरा आप लोगों के बीच सही सलामत उतरा है और पसंद आया है तो आइंदा मुझे एक और मौका आप लोग दीजिए। जी जी जी, फिर मैं आप लोगों को इससे भी बढ़कर सेवा करूँ। 2021 के चुनाव में आपको जनता से क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। क्या? हमें उम्मीद है कि जनता हमें नकारेगी नहीं और भी बेहतर वोट से हमको चुनाव जिताएगी। जैसे पिछले साल मैंने तकरीबन 8-900 वोटों से चुनाव जीता, उससे बेहतर वोट मुझे मिलने का उम्मीद है। जनता कह भी रही है। यानी कि इस बार जनता का लाड़ प्यार आपके साथ मिलेगा? बिल्कुल, एकदम मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जो कि आपके समक्ष खड़े हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि एक बार आप जीत कर इस बार 2021 के चुनाव में कोई चांस नहीं है आपका, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? जी नहीं, हम यही कहते हैं कि जनता जब साथ में है तो चुनाव भी इंशाल्लाह निकलेगी। जी जी, हाँ, ये मालिक चाहेंगे तो बिल्कुल। तो इस लाइव इंटरव्यू के माध्यम से आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई वो जो नए प्रत्याशी हैं, तो नए प्रत्याशी तो कोई भी आएगा तो अपना कुछ ना कुछ मुद्दा लेके आएगा। अब मैं करके दिखाया हूँ, इससे मुझे पूरा भरोसा है कि जो करके 5 साल दिखाया है और जो आने वाला है जनता तो उसका एकदम बिल्कुल फैसला कर लेगी। तो जैसा कि आपने कहा कि नया प्रत्याशी आएगा तो मुद्दा लेके आएगा, तो क्या 2021 के चुनाव में आपका कोई मुद्दा नहीं है? मेरा मुद्दा यही है कि जो नली गली में बचा हुआ रोड है उसको और बेहतर कराऊंगा, जहाँ नहीं है वहाँ मैं निकालने का प्रयास करूँगा। जी जी जी, कि जिससे जनता को कोई परेशानी ना हो, कहीं भी किसी के दरवाजे तक जाने के लिए ऐसा ना हो कि कोई रोड ना हो। अभी आज के दौर में मेरा पूरे पंचायत का सर्वे कर लीजिए नाइट में, देखिए जो सरकार की योजना है लाइट से, वो कोई भी गली नहीं है जहाँ पे एक लाइट की कमी हो। जनता को ये एहसास होता है कि जादवपुर पंचायत एक सिटी की तरह है। ये बनावटी बात नहीं, ये हकीकत। इसी पे मेरा पूरा भरोसा है कि जनता मेरे साथ बखूबी रहेगी और मुझे ठुकराएगी। मुखिया जी, ये तो आपके पंचायत की विकास की बात हो गई, लेकिन सबसे अहम बात है
कि पंचायती शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं तो शिक्षा के बारे में हमारे यहाँ जो भी स्कूलें हैं जी तो इसमें पढ़ाई की तो कोई अभी तो मान कर चला जाए कि जो कोरोना का समय था इसमें तो हक बात है कि कहीं भी स्कूल चल नहीं रहा है। नहीं तो ऐसा मेरे यहाँ कोई वैसा टीचर नहीं है जो कि समय से स्कूल न जाए। अब रहा सवाल कि अगर कोई बच्चा को नहीं भेज रहा है तो उसमें हम लोगों की प्रयास होती है वार्ड से लेकर मुखिया तक कि सभी आदमी गरीब बच्चे के पास जाएं और कहें कि भाई आप लोग अपने बच्चे को भेजिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि इसलिए कि सरकार जब स्कूल में किताब से लेके कपड़ा खाना सब दे रही है तो फिर आप लोग पीछे क्यों हैं? इसमें टीचर की कोई जवाबदेही नहीं है और टीचर का कोई आदमी गलत भी नहीं कहेगा, इसलिए कि वो लोग अपना वक्त से तो आ रहे हैं जी। अब बच्चे भी जा स्वास्थ्य की बात जो है तो मैं चाहता हूं कि अगले बार अगर जनता हमको उस जगह पे लाती है तो मैं जैसे कि हमारे डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी हैं जो अपने यहाँ के माननीय सांसद है जी जी। उनसे मैं कह के अपने यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको बेहतर बनाऊंगा कि जो छोटा मोटा बीमारी के लिए लोग गोपालगंज में जाकर जादूपुर में इलाज करा लें। दूसरी चीज़ कि जो यहाँ बेरोज़गारी है उसके लिए मैं अपने माननीय विधायक जी जो अभी फ़िलहाल मंत्री बने हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि जो सहकारिता मंत्री बने हैं तो सहकारिता में जैसे कोऑपरेटिव आ गया, इसमें यह है कि छोटा मोटा रोज़गार कोऑपरेटिव के माध्यम से मिलता है, जैसे बकरी पालन गाय रख के लोग ये करते हैं तो जो जिस लायक होगा। अभी हम लोगों का मनरेगा से सेट भी बन रहा है गाय का या बकरी का या मुर्गी का, तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके के हम अपने विधायक जी से जो मंत्री के पद पे है सहकारिता उनसे कह के कि हमारे यहाँ के लोगों को जो जिस लायक है, अगर कोई बकरी पालने वाला है तो उसको वो दिया जाए, मुर्गी वाला है उसको वो चीज़ दिया जाए, या जो गाय रखने वाले हैं कि चूँकि बेरोज़गारी में बहुत कमी आए और बाहर जो मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं वो न जाकर यहाँ वो अपना पालन करके खर्च बर्च चला लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं बता दूं कि पहले ऐसे मुखिया मिले हैं जो कि मंत्री और सांसद से मिलकर अपने पंचायत के समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि जादवपुर शुक्ल के मुखिया प्रतिनिधि फतेह आलम जी है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।